भाइयों और बहनों, सेवा जोहार। आज मैं आपके सामने एक कड़वी सच्चाई लेकर खड़ा हूँ। हमारे देश में आज सरकार के लिए शेर और चीते आदिवासियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। जंगली जानवरों को पालने और उनका संरक्षण करने के नाम पर हमारे आदिवासी गांवों को जबरन उजाड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को यह समझना होगा, आज अपने ही घर का पट्टा लेने के लिए सरकार हमसे कई सालों का रिकॉर्ड और कागज मांगती है। अगर कागज पूरे नहीं हुए तो बरसात के मौसम में भी बुलडोजर चलाकर हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। और अब जिन गांवों में हमारा समाज पीढ़ियों से सदियों से बसा है, उन्हें भी जंगली जानवरों को पालने के नाम पर खाली कराया जा रहा है। यह सिर्फ विस्थापन नहीं है, यह हमारे गांवों का अस्तित्व मिटाना है और इसका मतलब है आदिवासी समाज को खत्म करना। भाइयों बहनों, यह एक प्री प्लान्ड राजनीतिक और कूटनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे आदिवासी समाज के हर युवा को खड़े होकर आवाज उठाना होगा। अगर आज हम खामोश रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। यह जल, यह जंगल, यह जमीन जिसके लिए महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने बलिदान दिया, जिसके लिए टंटिया मामा ने अपनी जान दी, उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी आज हमारे पढ़े लिखे युवाओं की है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जिसे आज टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहां बाघों की लगातार बढ़ती संख्या एक नई चुनौती लेकर आई है। जंगलों में बाघों के लिए जगह कम पड़ रही है और इस वजह से बाघों के बीच आपसी संघर्ष और कई घटनाएं बढ़ रही है। वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस साल के पहले 6 महीनों में 29 बाघों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर महीने 5 बाघ। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाघों के लिए रहवा क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है और इसी कारण अब तक 200 से ज्यादा गांव स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि कई और गांवों को खाली कराने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि बाघों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास के लिए यह कदम जरूरी है और इस प्रक्रिया में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। वन्य जीव अधिकारी भी मानते हैं कि जब तक गांवों को हटाया नहीं जाएगा तब तक जंगल में घास के मैदान विकसित नहीं होंगे और बाघों का संरक्षण बेहतर तरीके से संभव नहीं होगा। भाइयों बहनों, हम सभी मानते हैं कि बाघों का संरक्षण जरूरी है। धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है, लेकिन साथ ही जंगलों में सदियों से बसे इंसानों का भी जीने का अधिकार है। संरक्षण के नाम पर किसी के अस्तित्व को मिटाना समाधान नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह नैतिकता और न्याय के आधार पर ऐसा रास्ता चुने जहां आम आदमी और वन्य जीव दोनों आपसी सामंजस्य के साथ रह सकें, जंगल और बाग भी सुरक्षित रहें और हमारे गांव भी खुशहाल रहें। पुनर्वास ऐसा हो जो सम्मानजनक और स्थायी हो, ताकि किसी के संस्कृति, पहचान और आजीविका खत्म ना हो। भाइयों बहनों, जागो, खड़े हो जाओ और अपनी धरती, अपने हक, अपनी पहचान, साथ ही अपनी प्रकृति और वन्य जीवन सबको बचाने का संकल्प लो।